जो है हमारा एक नेक्स्ट असाइनमेंट आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम सहरोज आप भी समझ गए राइट अपेंड का डिफरेंस क्या है? जी जी। तो हमने अभी 4 ऑपरेशन सीखे, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड और क्रिएट मोड, ठीक है। और यदि हम क्रिएट के साथ टी लगा दिए तो इसका मतलब हो गया आपका टेक्स्ट फाइल, और बी लगा दिए मतलब बाइनरी फाइल, क्लियर? ओके। तो सबको रिक्वेस्ट है कि इसका थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब आप ट्राई क्या करेंगे, जैसे आप वहाँ पे एक लाइन लिखने की जगह आप 1000 लाइन लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो राइट की जगह, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, इसके जगह आप चाहो तो 10 लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। आप 10 लाइन लिख सकते हो, 5 लाइन लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा लिख सकते हो। आपको कुछ कंटेंट लिखना है यदि किसी फाइल में तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना। मनीष, हाँ हेलो मनीष, ये सारा एक ही लाइन में, जैसे आप जितना भी राइट करवा अपेंड करवा रहे हो ना, वो एक ही लाइन में आ रहा। अगर मेरे को अलग अलग लाइन में चाहिए, जैसे अपेंड मोड 1, अपेंड मोड 2, अलग अलग लाइन में चाहिए या तो अलग अलग लाइन में ही आएगा वो स्लैश। नहीं, देख लो, हाँ स्लैश एंड डाल के न्यू लाइन आना चाहिए। ठीक है। और स्लैश टी करेंगे तो मेरा एक टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप ये सब कुछ ये सब जो कुछ है ना, आप खुद से ट्राई करना तो आपको क्लियर होगा। Okay. टी मतलब टैब हुआ, बी मतलब ब्रेक हुआ, एन मतलब न्यू लाइन हुआ, ठीक है। ठीक है मनीष। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा अच्छे से सबको क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने ट्राई किया कि आपको सबको प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिकल या कुछ एग्जांपल करेंगे, जो कि मेरा डिफरेंट चीज़ होगा, ठीक है। जो मेरा इस पे प्रैक्टिकल होगा ये मेरा दूसरा डिफरेंट चीज़ होगा, ठीक है। हम इस पे कुछ एग्जांपल करेंगे, लेकिन इस एग्जांपल के पहले फाइल हैंडलिंग मोड पे आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया 5 मिनट के गैप में। यदि आपको फिर से करना होगा तो आप बाद में कर लीजिएगा, मतलब अगला जो 10 मिनट का ब्रेक देंगे। अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे। ग्लोबल क्या है, ग्लोबल का मतलब क्या है, और वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो एक नया से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे चूँकि हमने यहाँ पे रन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आपके लिए हो सकता है। मेरे को आप सिंपल सा एक बताना, आप ही लोग मेरे साथ काम करना। x इक्वल टू 40, प्रिंट x, क्या वैल्यू प्रिंट होगा इसका? हेलो 40, हेलो प्रिंट होगा 40। ठीक है। अब मैं क्या रख रहा हूँ, डिफाइन माई var, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया। यहाँ मैंने लिखा x इज इक्वल टू 30, प्रिंट x। अब मैंने इस माई var फंक्शन को कॉल किया। अब बताओ क्या वैल्यू प्रिंट होगा? श्वेता आप अटेम्प्ट लोगे? हाँ मनीष, क्या प्रिंट होगा भाई? हेलो। हाँ हाँ मेरा हो गया ये वाला। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 40 यदि मैं 30 अभी क्या प्रिंट होगा, 40 एंड 30, करेक्ट। ठीक है। अब हाँ। एक काम करते हैं कि इसके बाद हम एक फिर प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं। अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी? हाँ
40 होंगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर जो मेरा वैल्यू है वो मेरा इसके अंदर ही रहता है, राइट। फंक्शन के यदि हम कोई वैल्यू डिफाइन किए तो फंक्शन के अंदर रहेगा। इस x की वैल्यू सिर्फ फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के बाहर है तो फिर मेरा अपना पुराना वैल्यू काम करता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस x को हम ग्लोबल लिख दिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पहले ये वाला कोड कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। इसका आउटपुट सबको याद है, राइट। इसका आउटपुट मेरा 40 30 40 है। अब मैं इसके आगे ग्लोबल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ग्लोबल लिख रहा हूँ और इंडेंटेशन के साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब मेरा x का वैल्यू 40 है, मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देख ली 40 आएगी। फिर मैंने x को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, x की वैल्यू मैंने 30 की। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 30 होगी, लेकिन यहाँ भी इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। मतलब जब मैंने इसे ग्लोबल वेरिएबल दे दिया, मतलब इस फंक्शन के बाद भी इसकी वैल्यू 30 ही रहेगी। इसकी वैल्यू वही रहेगी जो मैंने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। डिफरेंस क्लियर हो गया? ग्लोबल का मतलब स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, सबको क्लियर हाँ हो दिख गया? रहा है, दिख रहा सबको क्लियर हो गया ग्लोबल का सिग्निफिकेंस क्या है? है। हाँ समझ में आया। समझ में आ गया? तो जब हम नहीं नहीं मुझे नहीं आया, थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। आप सिंपल सा एक चीज़ देखना, ठीक है। मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को कमेंट कर दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू 30, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 प्रिंट हुई और फिर मैंने प्रिंट किया तो एक्स की वैल्यू 40 प्रिंट हो गई, ठीक है। मतलब इन जनरल फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू तब तक होती है जब तक कि फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन का डिफिनेशन खत्म हुआ, वेरिएबल की वैल्यू खत्म हो गई, फिर वो अपने पुराने वैल्यू को पिक कर लेता है। हम यदि चाह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के बाद भी रहे तो हम उसमें ग्लोबल लगा देते हैं। तो जैसे कि देख रहे होगे पहले एग्जांपल में इस प्रिंट x की वैल्यू 40 प्रिंट हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें ग्लोबल लगाया इसकी वैल्यू 30 प्रिंट हो गई, राइट। तो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो, हेलो श्वेता, आपको समझ में आ गया? हाँ मनीष। सरोज, आपको समझ में आ गया? जी 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 जी। ठीक है। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया ग्लोबल वेरिएबल का। अब एक छोटा सा इसका एग्जांपल देखते हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। मतलब हम एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल इन द सेंस आप मेरे को बताना इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। हम ऊपर वाले जो कोड हैं इसको कमेंट कर दे रहे हैं, जस्ट की नो कंफ्यूजन हो। तो हमारा कोड है डिफाइन फंक्शन x इक्वल टू ग्लोबल x इक्वल टू 300। इसका आउटपुट क्या होगा इस कोड का? कोई अटेम्प्ट लेना चाहेगा? मनीष 300 होगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि x का वैल्यू 300 है, इसको मैं से प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ओ नीचे वाला भी रन हो गया, मैंने सिर्फ सिंगल नहीं सिलेक्ट कर पाया, ठीक है। अब आप देखो x की वैल्यू 300 थी, फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 300, यहाँ पे 300, फिर मैंने ग्लोबल पे इसकी वैल्यू 2 कर दी, 200 कर दी, तो हमारा x की वैल्यू 200 प्रिंट हो गया। क्लियर है सबको? यही x की वैल्यू ग्लोबल नहीं रहती तो अपने को कितना प्रिंट होता? यही इस तरीके से कमांड रहता तो अपने को क्या प्रिंट होता? 300। क्लियर है? 300। हाँ क्लियर है सबको?
चलो, तो ग्लोबल वेरिएबल का भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जनरली हम लोग ग्लोबल का तब यूज करते हैं जब हमको किसी फंक्शन के अंदर की वैल्यू को सबके लिए डिफाइन करना होता है। यदि मैं चाहता हूँ फंक्शन का वेरिएबल सिर्फ उसके अंदर है तो हम ग्लोबल उसके साथ यूज नहीं करते हैं। तो ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फाइल हैंडलिंग क्लियर हो गई। क्लियर। अब हम आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका है सिग्निफिकेंस इनपुट। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये पाइथन कमांड लाइन ओपन कर ले, जो कि पिछली बार हमने करके देखा था। मैं यहाँ पाइथन लिख रहा हूँ, कमांड लाइन ऐसे मेरा ओपन हो गया है। आपके लिए ऐसे ओपन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। समझा नहीं, क्या कमांड लाइन कैसे ओपन करना है? हाँ, पिछली बार मैंने बताया था कमांड लाइन कैसे ओपन करना है सबको। हाँ, वो पाइथन के थ्रू, राइट? वो डॉस के थ्रू जाके हाँ आप उसकी हाँ बात हाँ कर रहे हो, हाँ राइट? हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि सब वहाँ पे भी सब अपना स्क्रीन इस तरीके से ओपन कर ले, ताकि वो अपना पाइथन का कमांड इस तरीके से रन कर पाए। आपकी वो वाली स्क्रीन दिख नहीं रही, वो कमांड वाली। हाँ, ठीक है, कमांड वाली मैं स्क्रीन स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब दिख रही है क्या? हाँ, अब देखिए। ठीक है। आपने कैसे खोली है? आपने खोली कैसे इसको? हाँ। कमांड में जाके खोला क्या? मैं सिंपल सा सर्च पे लिखता हूँ पाइथन, हम्म। और मेरे पास पाइथन कमांड लाइन यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था। यदि नहीं दिख रहा है तो कोई दूसरे तरीके से भी आप लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं जो बता रहा हूँ उसके पहले आप ये वाला ओपन कर लो। पाइथन 3.6 दिख रहा है मुझे, पाइथन रिलेटेड कुछ दिखा नहीं। आप पाइथन कमांड लाइन 3.6 लिखो। ये वाला ओपन करना सबको सिखाया था मैंने ना, मैं फिर से नहीं बताऊँ सर, क्या? उस समय चला नहीं, उस समय चला नहीं था सर मेरा। मैंने अच्छा आपको बोला था, फिर आपने बोला ठीक था है बाद में देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो और किसी का चला कि नहीं चला ये वाला? श्वेता आपका हो क्या? तरुण मैं स्क्रीन शेयर करना अपना। हाँ ठीक है सर, करता हूँ। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। हाँ मनीष। आपका हो गया? होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, मैं वो दे रहा हूँ, मैं अपना कर रख चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब करना स्क्रीन शेयर। एबल टू सी माय स्क्रीन? नॉट नाउ। ये मेरा है। किसी को दिख रहा है क्या? हाँ, अब तुम यहाँ पे जाना विंडो पे। हाँ, ये आ, पाइथन। हाँ पाइथन, ये 4 बिट है ना, इसको ओपन करके देखो, शायद ये भी तुम्हारा काम कर जाए। उसके बगल में ओपन, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा दिख रहा ये है, कर ठीक लेगा। है। ये काम कर रहा अच्छा, है, ये पाइथन। सिमिलर काम कर रहा है। ओके ओके। श्वेता आपका इस तरीके से ओपन हो गया? सरोज आपका ओपन हो गया? सरोज आपका भी ओपन हो गया क्या इस तरीके से? ही इज म्यूट, आई थिंक ही इज म्यूट। या मेरा आपकी तरह नहीं हो रहा वो। आपने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बताया था ना, उस तरह जाने का, क्या कहते बट हैं, आपका हो गया ओपन, राइट? आपका ओपन हो गया। इम्पोर्टेंट है कि आपका ओपन हो गया, राइट? यस। ओपन होने से मतलब ये मेरे लिए, तो आपका ओपन हो गया? हाँ मनीष। ठीक है, अब देखिए, मान लो मेरे को इसमें कोई प्रोग्राम रन करना है, ठीक है, मेरे को इसमें कोई प्रोग्राम रन करना है, तो मैं पाइथन करके रन करता हूँ जनरली। ये ट्रिपल डॉट सबके पास आ रहा है। मेरे को कुछ वैल्यू का वेरिएबल असाइन करना है, तो मैं ए का वैल्यू असाइन करता हूँ। बट मैं चाह रहा हूँ कि अपने कोड में मेरा वेरिएबल यूजर्स के थ्रू आए, ठीक है। यूजर्स मतलब यूजर अपने हिसाब से वैल्यू दे और मेरा वैल्यू आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि ए का वैल्यू असाइन यूजर अपनी मर्जी से करता रहे। जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू इनपुट, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो वर्ड मैं लिखना चाह रहा हूँ, इंटर नंबर, ठीक है।
और इसे मैंने क्लोज किया। मतलब मैं चाह रहा हूँ यदि यूजर से कुछ वर्ड इनपुट लेना तो मैं लिखूंगा वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर और इंटर मार दूंगा। तो यहाँ पे आप जो वेरिएबल लिखोगे वो यहाँ पे आपको इनपुट में नंबर लेगा। और यहाँ पे मान लो मैंने 7 डाला, फिर ए की वैल्यू मैंने प्रिंट की तो 7 हो गया। ये वही चीज़ हुई ए इक्वल टू 7 डिक्लेयर करना, बट मैं जो 7 है हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। तो आप लोग चाहो तो फिर से यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू लिख सकते हो, इंटर नंबर 1, तो मैंने 7 डाल दिया। फिर मैंने लिखा बी इक्वल टू इंटर नंबर 2। मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरे आ नहीं रहा इंटर नंबर। हाँ बता रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा। अब मैं ए प्लस बी करूँगा तो मैं ए और बी का अपना कुछ संबंध कर सकता हूँ, मतलब अपने हिसाब से जो ऑपरेशन है वो कर सकता हूँ। अब तुम दिखाना तुमने क्या कमांड लिखा है, क्या तुमने यही कमांड लिखा है ए इक्वल टू इनपुट ब्रेसेस एंड इंटर, इस तरीके से ही लिखा है तुमने? हाँ मैं चैट पे भेज रहा हूँ। इस तरीके से लिखा है सबने? क्योंकि जब मैं इधर दिखा रहा हूँ तो ब्रेसेस का डिफरेंस हो सकता है। चैट नहीं खोल रहा हूँ। मनीष हेलो। हाँ मनीष आपका ये सेकेंड वर्जन है ना पाइथन का, एज ए हाँ स्ट्रिंग आ रहा है, मेरा एज ए सॉरी आपका इंटीजर आ रहा है, मेरा एज ए स्ट्रिंग आ रहा है। हाँ 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 Python वो है। आपका पाइथन आई गेस 2.3 है, मेरा यहाँ पे पाइथन वर्जन देखो मैं 2.7 है मेरा। हाँ 2.7 इसीलिए। ठीक है तो नहीं अभी नहीं हो रहा एक्चुअली। आपने जो चैट में दिया वो भी नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं पाइथन वर्जन दूसरा इंस्टॉल ओपन करता हूँ। ठीक है देखो कैसे ओपन करते हैं जनरली। CMD पे मैं गया, यहाँ पे मैं सी पाइथन फोल्डर में गया, सी पाइथन 27 जहाँ पे मैंने पाइथन अपना वर्जन डाला। मेरे पास यहाँ पे 2.7 इंस्टॉल है। चलो ठीक है मैं 3 में करके दिखाता हूँ। अब सबके साथ होगा, टेंशन नहीं है। स्पाइडर में इसको करते हैं, ठीक है। स्पाइडर मेरा पाइथन 3.8 पे है तो 3 वर्जन पे, एक ही वर्जन पे रखते हैं तो आसान होगा। स्पाइडर में ही सब आ जाओ, वो चीज़ आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपका ओपन हो जाएगा। आया 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 अब आया। आगे तुम्हारा 3-4 बार करने के बाद आया। नहीं वो सिस्टम तुम्हारा कुछ हैंग होगा तो। अब एग्जांपल के तौर पे ठीक है, अब यहाँ पे मैं पाइथन 2 मैंने इसलिए इंस्टॉल किया था ना ताकि आप लोगों को मैं पाइथन 2 और 3 का डिफरेंस बताता रहूँ, इसलिए मैंने अपने CMD पे पाइथन 2 डाल दिया और यहाँ पे पाइथन 3 डाल दिया। लेकिन चूंकि अभी बिगनिंग है तो हम सिर्फ पाइथन 3.8 पे काम करेंगे, मतलब 3 वाले वर्जन पे काम करेंगे। तो जिस तरीके से मेरा स्क्रीन दिख रहा है इस तरीके से सबने रन करके देखा क्या? इस तरीके से आपने रन करके देखा क्या अपने सिस्टम पे? मतलब यहाँ पे नंबर लिख लो, यूजर नेम की जगह नंबर लिख लो, कोई इसमें नहीं है। इस तरीके से सबने करके देख लिया क्या श्वेता? हाँ मनीष। अब यहाँ आप देखोगे कि जो चीज़ हम वहाँ पे अप्लाई करते थे ना यहाँ पे भी मेरे को यूजर इनपुट करने का आ गया। तो मैंने 8 डाला, यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यू डालना चाहूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाला तो ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि पाइथन 3 जो होता है ना इसको स्ट्रिंग लेता है, लेकिन पाइथन 2 जो है आपको एज ए इंटीजर लेता है, मतलब उसको इंटीजर लेता है। तो फिर आपको एक अलग वेरिएबल आता है रॉ इनपुट। ये पाइथन 2 और 3 में डिफरेंस है। तो रॉ इनपुट पाइथन 3.1 में डिफाइन नहीं है, लेकिन पाइथन 2 में यदि एक मिनट
पहले एक चीज बताओ, यहाँ तक सब रन कर लिए ना अपना? हाँ तो यहाँ पे आप इंटीजर डालो चाहे नंबर डालो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने वैल्यू डाला वो आपको प्रिंट कर दे रहा है, राइट? आप यहाँ पे मान लो कुछ स्ट्रिंग डाले, वो कर लिया। मेरे को यदि इसमें कुछ कमेंट लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया हेलो प्लस, मनीष हेलो। हाँ प्लीज ऐसा क्यों हो रहा, कमांड लाइन पे जब चलाना है तो वहाँ पे एज ए स्ट्रिंग दिखाता, यहाँ पे एज ए नंबर दिखाता। वही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। देखो ये जब हमने प्रिंट किया तो आपका पाइथन देखना, तो कमांड पे आपका कौन सा वर्जन है, आप वर्जन देख पा रहे हो क्या अपना पाइथन का? मैं 3.8 3.8 है आपका। तो आइडियली क्या होता है कि हम जब इसका इंटीजर इनपुट लेते हैं ना, तो हमें जैसा इसका आउटपुट चाहिए उस हिसाब से हम str कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है? जैसे मेरे को यदि स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये चाहिए तो हम इस तरीके से कर देते हैं। अभी अपना स्क्रीन शेयर करना सोचा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। द मेन इंटेंशन टू टेल यू गाइस कि यदि किसी यूजर से इनपुट लेना है तो इसमें किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है? अभी आप सोचा एक चीज देखो, ये जो आपने प्रिंट लिखा ना, प्रिंट के साथ आप यहाँ पे टाइप लिख दो। हाँ, ये हम लोग कॉमन प्रैक्टिस रखते हैं, कभी भी हम कुछ कंफ्यूज हो रहे तो। हाँ, एक और ब्रेसेस क्लोज करो, रन करना है सर। नंबर 2 स्ट्रिंग देता है ये पाइथन 3। हाँ अब आप इसमें एक स्ट्रिंग भी लिख के देखो, एक बार रन करके इसको स्ट्रिंग देख के देखो, फिर से रन करो, एक स्ट्रिंग दो, ए की जगह बी डाल दो आप। हाँ ठीक है, अब रन करना। एक बार स्ट्रिंग देना, एक बार नंबर देना, ठीक है? अब स्ट्रिंग दो, ठीक है? अच्छा, दोनों का स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, लेकिन यही जब आप पाइथन 2 में जाओगे ना तो ये नंबर दे देगा। जैसे मैं सिमिलर प्रोग्राम रन करूँगा ना तो आपको नंबर दे देगा। तो ये पाइथन 2 और 3 में डिफरेंस हो जाता है। तो पाइथन 2 में क्या होता है ना, स्ट्रिंग को कैप्चर करने के लिए हम रॉ इनपुट यूज करते हैं, ठीक है? अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अपना स्क्रीन स्टॉप करना। हाँ। तो इसी के लिए मैंने अपने सिस्टम पे पाइथन 2 इंस्टॉल करा था, ठीक है? बट अभी जितनी जगह स्टैंडर्ड सिस्टम है सब जगह पाइथन 3 चलता है, तो अपने को उतनी ज़रूरत नहीं है। बट यू नो लाइक नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है कि पाइथन 2 का यदि आपको सिस्टम कभी आपको मिल जाता है तो आप कैसे काम करोगे। ये देखो, मैंने इसमें एक स्ट्रिंग पास किया तो ये फेल कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो है मेरा स्ट्रिंग है, ये इंटीजर ही ले सकता है। आप देख पा रहे हो? अब मैं इसमें नंबर डाला तो ये मेरा ए का वैल्यू डिफाइन कर दिया, लेकिन इसी कोड में मैं यदि स्ट्रिंग डालता हूँ तो ये इनवैलिड हो रहा है। तो पाइथन 2 में स्ट्रिंग को लेने के लिए हमारा जो कमांड है वो होता है रॉ इनपुट। अब मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो ए का वैल्यू स्ट्रिंग ले लिया। तो पाइथन 2 और 3 में एक डिफरेंस ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन कर रहे हो तो स्ट्रिंग करके कुछ वैल्यू इनपुट लेना तो आपको रॉ इनपुट लेना पड़ता है। पाइथन 2 में आप डायरेक्ट इनपुट से स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। देख पा रहे हो यहाँ पे 4/2 का आउटपुट मेरा क्या है, 2 है। बट मैं यही पाइथन 3 में आउटपुट करूँगा, तो ये 2.0 हो गया, राइट? तो वर्जन का डिफरेंस आप देख पा रहे हो, ये पाइथन 2.7 है और ये पाइथन आपका 3 है। तो मैंने 2 वर्जन सिर्फ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए इंस्टॉल करा है। आपको पाइथन 2.7 की ज़रूरत नहीं है, 3 से ही हम काम करेंगे। बट ये पाइथन 2 और 3 में डिफरेंस है। सबको दिख रहा है अंतर?
इसी तरीके से है कि जब हम पाइथन 2 में कुछ वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हम सिर्फ प्रिंट ए लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम प्रिंट यूजर नेम डालेंगे तो ये मेरा एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि पाइथन 3 में प्रिंट एज ए, ये आपको एरर दे रहा है, राइट? ये एरर दे रहा है ना, एग्री कर रहे हैं ना सब? ये एरर दे रहा है। पाइथन 3 में प्रिंट एज ए फंक्शन है, लेकिन पाइथन 2 में प्रिंट एक स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से कर रहा हूँ, ए इज कर टू मैंने 3 लिखा और यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू प्रिंट ऐसे करके दे रहा है। ये इससे मैं हटा ही देता हूँ। पाइथन 3 है मेरा, ये 3 में मैंने ए की वैल्यू 3 डिफाइन की और प्रिंट ए लिखा, मेरे को ये आउटपुट दिया। यहाँ पे मेरे कुछ वैल्यू पहले करके पुराने कंसोल हटाना पड़ेगा। ए इज कर टू 3 लिखा मैंने, प्रिंट वैल्यू 3 की, मेरे को 3 आउटपुट दे दिया ये, ठीक है। अब मैं यही चीज़ पाइथन 2 में, यही मैं यदि पाइथन ए सिर्फ इतना लिखूँ तो ये मेरा काम नहीं करेगा, ये इसे एरर देगा। बट मैं पाइथन 2 में मैं चाहूँ ए इज कर टू 3 लिखूँ और प्रिंट ए लिखूँ तो मेरा ए की वैल्यू दे देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रिंट ए लिखूँगा तो पाइथन 2 मेरे को इसकी वैल्यू नहीं देगा। बट पाइथन 2 में प्रिंट एज ए फंक्शन काम कर रहा है। मैंने बताया था ना, यहाँ प्रिंट फंक्शन है, आप देखो ये एक फंक्शन है, प्रिंट एज ए फंक्शन काम कर रहा है। बट पाइथन 2 में प्रिंट एज ए स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो पाइथन 2 और 3 में हमने 3 डिफरेंसेस देख लिए अभी, क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है, पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यदि कोई कोड यदि पाइथन 2 का आपको मिल जाता है और उसको पाइथन 3 में कन्वर्ट करना है तो ये सब चेंजेज आपको करने पड़ेंगे। लाइक कि जहाँ भी इनपुट है, रॉ इनपुट है, उसको हटा के आपको इनपुट करना पड़ेगा। यदि कोई वेरिएबल इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको, अब आपका एक अलग क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि मैं चाह रहा हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2 मेरा सिर्फ 2 प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे एक और डबल कोड डाल सकते हो। उस केस में आपका प्रिंट जो वैल्यू होगा इंटीजर बाई इंटीजर सिर्फ 2 होगा, 2.0 नहीं होगा। लेकिन यहीं पे मैं एक सिंगल इंटीजर डालूंगा तो ये आपको 2.0 देगा। तो इस तरीके से चेंजेस हम करते हैं पाइथन 3 को पाइथन 2 में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? क्लियर सबको? कुछ हाँ बोल दो यार यदि समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आया, बस एक बार वापस सर स्ट्रिंग का क्या बताया था आपने? स्ट्रिंग क्या 2 में जब रहता था, वो 2 में जब रहता था स्ट्रिंग वो एज ए स्ट्रिंग ही लेता है, राइट? और यहाँ पर स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों ले लेता है पाइथन 3 में, राइट? हाँ हाँ हाँ, जो भी है वैसा ले लेता है वो। हाँ, इसमें क्या है कि इनपुट में आपका स्ट्रिंग हो चाहे कुछ हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाइथन 2 में आपको स्ट्रिंग को लेना तो आप रॉ इनपुट लेते हो, राइट? आपको यदि क्या कहते हैं इंटीजर इनपुट लेना तो सिर्फ इनपुट लेते हो, और स्ट्रिंग इनपुट लेना तो आपको रॉ इनपुट लेना पड़ता है। क्लियर श्वेता? क्लियर है? तो मैंने 3 चीज़ बताई अभी आपको, फाइल ओपन, इनपुट एंड ग्लोबल, मतलब, और पाइथन 2 और 3 में मैंने आपको डिफरेंस बताया। सहरोज आपका क्लियर है सब? या बात? हेलो, यस बिल्कुल। अब देखिए मैंने अभी तक इतने दिन में क्या किया है ना, आपका पूरा पाइथन बेसिक जो है मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब हम प्रोग्राम लिखने की ट्राई करेंगे। तो आप लोग खुद से पाइथन का कुछ प्रोग्राम सॉल्व गूगल पे सर्च करके कहीं से भी आप कुछ लिख सकते हो। जितने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। मैं कुछ लिंक दूंगा, अब आप कहीं भी कोई भी गूगल का कोई भी मटेरियल यदि आप लोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा यदि आप कुछ भी देखोगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो गया है और बेसिक काफ़ी डीप से क्लियर हुआ है। अब आप कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप पढ़ोगे तो आपको अब आराम से समझ में आएगा। यू आर फ्री टू एक्सप्लोर एनीथिंग, क्लियर? अब मैं कोई भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको अच्छे से क्लियर तब होगा
जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा। मैं एक छोटा सा टॉपिक से यहाँ पे क्लोज करूँगा, वो है ट्राई कैच एंड फाइनली। तो जनरली हम लोग जब कोड लिखते हैं तो हम लोग ट्राई क्या करते हैं कि कोड मेरा एरर फ्री हो, उसमें कभी भी यूजर को कंपाइलेशन या किसी टाइप की एरर ना आए। तो इसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। ट्राई कैच पाइथन में, ये जब भी आप जो कॉलम देख रहे हो ना ये वाला, इसका मतलब कंडीशन या वहाँ से इंडेंटेशन स्टार्ट होता है, जैसे फॉर हो चाहे व्हाइल हो चाहे कुछ भी हो। तो ये कॉलम मतलब इंडेंटेशन स्टार्ट हो गया। ट्राई मतलब ये इसको ट्राई करेगा, इसमें आप जो भी स्टेटमेंट लिखो इसको ट्राई करेगा। इस स्टेटमेंट में यदि कुछ इशू रहा तो वो आपको एक्सेप्ट में चल जाएगा, और यदि मेरा इसमें कोई इशू नहीं रहा तो इसमें नहीं जाएगा। और फाइनली मतलब ये काम चाहे इशू रहे या ना रहे, ये वाला चीज़ प्रिंट होगा। तो ये जनरली हम लोग कभी जो लाइव प्रोग्राम करेंगे उसमें समझाने के लिए होगा, लेकिन जिनको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होगा तो हम लोग रन टाइम एरर को सॉल्व करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। क्लियर है? रन टाइम इशू को सॉल्व करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ x का वैल्यू 3 लिया, इसमें मेरा कोई भी रन टाइम एरर नहीं होगा, राइट? तो ये मैं सीधा रन करूँगा, मेरा x की वैल्यू 3 प्रिंट करके निकल गया। अब मैंने क्या किया, x डिवाइडेड बाई 0 कर दिया। तो 3 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा मेरा, किसी को पता है? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब ये इसको प्रिंट नहीं कर सकता है, ये यही वैलिड इनवैलिड हो गया। तो जब भी हमारा कुछ ब्लॉक में हमें डर लगता है कि ये वैल्यू इनवैलिड होगा, वैलिड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो उसे हम ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं। अभी मैंने इसे इस तरीके से डाल दिया, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब आपका ये जो चीज़ है कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली नहीं है, ये लाइन जो है कुछ गड़बड़ है, इसने ये लाइन इसे प्रिंट नहीं कर पा रहा है। ये यहीं पे बता दिया कि ये लाइन में कुछ गड़बड़ है, तभी आपको समथिंग वेंट रॉन्ग दे दिया। अब जैसे मैंने एक काम किया, x इजकल टू सीधे मैंने लिख दिया प्रिंट x। अब मैंने x को डिफाइन नहीं किया, एक काम करता हूँ मैंने x को डिफाइन नहीं किया। ये यहाँ पे मान लो मैंने 1000 लाइन कोड लिख दी या 1 लाइन कोड लिखा, कोई मैटर नहीं करता, बस इन इंडेंटेशन से मेरा कोड स्टार्ट हुआ। अब इसमें यदि कुछ नेम टाइप का एरर आता है तो इस कंडीशन में जाएगा, जैसे आप लोग देख रहे थे ना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया फाइल f इज इक्वल टू ओपन a.txt, ठीक है? एक काम करता हूँ थोड़ा इजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मैं यहाँ लिख दिया f इज इक्वल टू ओपन डॉट txt, ठीक है? और मैं लिख दिया f डॉट क्लोज। इसे मैं रन कर रहा हूँ, ये एरर दिया, क्या दिया, फाइल नॉट फाउंड एरर। अभी मैं यदि इस कोड को रन कर रहा हूँ तो मेरे को एरर आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोड विदाउट एरर रन करे, और क्या एरर है मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को प्रिंट मैसेज के थ्रू पता चले। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगा देता हूँ। ट्राई मतलब ये सारी चीज़ को आप ट्राई करो, और यदि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो EXCPT से एक मिनट
यदि इसमें कोई इशू आ रहा है तो मेरे को एरर मैसेज यहाँ पे ना आए, मेरे को यहीं पे बता दे कि कुछ गलती हुआ है। तो जैसे यहाँ पे मैंने फाइल नेम सही नहीं डाला है, यहाँ पर मैसेज बॉक्स भी आता है क्या? मैसेज बॉक्स यहाँ पे भी आता है, वो यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखेगा, उसके लिए अलग कोडिंग है, बट मैं वो दिखा रहा हूँ। अच्छा तुम कुछ भी इस तरीके से पॉपअप कर सकते हो। अब ये कंडीशन चेक कर सकते हो कि यदि इसमें कुछ गड़बड़ आया तो तुम यहाँ पे एरर की जगह तुम यूजर को ये मैसेज दे दो कि तुमने कुछ गलती डाला है, तो ताकि तुम्हारा कोड में कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए हम ट्राई कैच वॉक यूज करते हैं। तो अभी हम 1 या 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और अभी जो हम 15 मिनट का सेशन लेंगे ये ट्राई एग्जैक्टली क्या कर रहा है, चेक करके देख रहा है, राइट? मैं बता रहा हूँ, अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक में ट्राई कैच ब्लॉक ये सब फाइनली को ट्राई करेंगे, ठीक है? अभी हम 5 वो मिनट ठीक का है, लेकिन आपने ब्रेक कैच तो लिए ही नहीं। कैच ये यहाँ पर कैच एक्सेप्शन होता है क्या? एक्सेप्ट नहीं होता है नहीं, मैं क्या? बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। तो अभी हम 1 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ट्राई कैच ये जो है, ठीक है? ठीक है, ओके, 5 मिनट में फिर से ज्वाइन करते हैं। श्योर श्योर। ब्रेक इसलिए लें क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबा हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन होता है, ज़्यादा लंबा क्लास होता है, ठीक है? ओके।